हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी है सगी और सौतेली माँ। एक प्यारी सी बच्ची की उलझन भरी कहानी। अपनी माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है। उसकी माँ उसे बेइंतहा प्यार करती है क्योंकि उसकी माँ की दुनिया में यही एकमात्र हस्ती है। बच्ची माँ के साथ सुखी खुशहाल और सुरक्षित तो है, लेकिन अक्सर सौतेली माँ की तरफ आकर्षित हो जाती है। सौतेली माँ भी अगाध प्रेम लुटाती है। दोनों माएँ अपनी अपनी तरफ से भरपूर स्नेह ममता और प्यार देती हैं। यह तय करना मुश्किल है कि कौन सगी है और कौन सौतेली। बच्ची को यह अंतर भी नहीं मालूम है। उसे तो बस इतना पता है कि दोनों उसकी अपनी हैं, दोनों पर उसका ही अधिकार है। सगी माँ अपना कर्तव्य भली भांति निभा रही है, लेकिन बच्ची जब भी रोती तो सौतेली माँ को ही याद करती थी। उसके जीवन में कुछ भी घटना घटित होता तो सबसे पहले सौतेली माँ को बताना जरूरी समझती थी। यह सब देखकर सगी माँ को भी बहुत दुख होता था, लेकिन चुप रह जाती थी। सौतेली माँ बहुत ही निष्ठावान और भद्र महिला थी। उन्हें खटकता और बार बार बच्ची को समझाती कि कोई भी बात हो पहले अपनी माँ को बताया करो। वो तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारी सुख सुविधा का ख्याल रखती है, तुम्हारी हर ज़रूरतों को वही पूरा करती है। उनसे प्यार करो, उनका सम्मान करो, उनकी कद्र करो। दुनिया में उनसे ज़्यादा प्यार और परवाह करने वाला कोई नहीं है। सारी बातें सुनकर बच्ची वादा कर लेती कि सिर्फ अपनी माँ से प्यार करेगी, हर बात अपनी माँ को ही बताएगी। मगर 12 घंटे में ही संकल्प टूट जाता और सौतेली माँ के पास चली जाती। सौतेली माँ सगी माँ की सभी खासियत और सद्गुण का गुणगान करती ताकि बच्ची के दिमाग में बातें अट सके और हमेशा अपनी बुराई और खामी खराबियों को उजागर करती ताकि बच्ची के मन में नफरत पैदा हो जाए। ऐसा नहीं है कि बच्ची अच्छी नहीं लगती है या बच्ची से प्यार नहीं है, लेकिन इस बच्ची पर जितना अधिकार सगी माँ का है उतना उनका नहीं है, बल्कि जरा सा भी अधिकार नहीं होना चाहिए। बच्ची बहुत जिद्दी है। सौतेली माँ दूर करने की जितनी कोशिश करती है वो उतने ही करीब होते जा रही थी। सगी माँ को भी पता है कि उसका झुकाव सौतेली माँ की तरफ अधिक है, इसलिए सौतेली माँ से पूछ पूछ कर वह सब गुण अपने आप में पैदा करने लगी। वो बिल्कुल उनकी तरह बनने का निश्चय करती है और अपने आचार विचार और व्यवहार में बहुत परिवर्तन लाती है। सब कुछ बदल लिया और हर कीमत पर बच्ची का दिल जीतने में लग जाती हैं। सौतेली माँ को इस माँ की मन स्थिति का अनुमान लगता है, फिर वो भी उनकी मदद करने की ठानती है। इस तरह दोनों माँओं ने इस बच्ची का खूब ख्याल रखा और अपनी अपनी सौतन का भी बड़ा अनोखा रिश्ता है। सौतन होकर भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन और दुर्भावना नहीं है, बल्कि बहुत स्नेहिल संबंध है। जब कभी सौतेली माँ बच्ची को सगी माँ के करीब पहुँचाने के लिए कठोर व्यवहार करती, अपने घर से निकाल देती, तो रोते रोते अपनी माँ से उस सौतेली माँ की खूब निंदा करती। तब सगी माँ उनकी तरफदारी करती। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। उसे समझ में आने लगी दुनियादारी, रिश्ते नाते, अपना पराया सब कुछ समझने बूझने के बाद भी सौतेली माँ के प्रति आकर्षण, लगाव और अपनापन खत्म नहीं हुआ। दिन महीने साल बीतने लगे, एक लंबी दूरी आ गई, लेकिन आज भी उसके जेहन से वो छवि धुंधली नहीं हुई। बदलाव जरूर हुआ है कि अब पहले की तरह 24 घंटे उस माँ का गुणगान नहीं करती है और उस माँ से अपनी माँ की शिकायतें कम करने लगी है। कभी कभी तारीफ भी करने लगी है, लेकिन सौतेली माँ के प्रति मोह भंग नहीं हुआ। बेहोशी की हालत में उन्हें ही पुकारती। अब तो आदत सी पड़ गई है। सगी माँ को भी बुरा नहीं लगता है। कल रात जब फिर बच्ची दर्द बुखार से तड़प रही थी, हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, आवाज़ बंद हो गई थी, इशारों से भी कुछ नहीं बता पा रही थी, बड़ा ही नाजुक स्थिति हो चली थी। सगी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, बात हुई है क्या तुम्हारी? गुड नाइट हो गया, बुला दूँ
वो प्यार दुलार कर देंगी तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। बच्ची अब बड़ी हो गई है, उसे सारी बातें समझ में आ गई है। उसे अपनी सगी माँ पर बेइंतहा प्यार उमड़ा और उसने फैसला कर लिया अब कभी सगी माँ को छोड़कर सौतेली माँ के पास नहीं जाएगी। वो सुकून, वो चैन और वो आराम इसी माँ के आगोश में तलाश लेगी। उसे बहुत दुख हो रहा है, सगी माँ के मन की पीड़ा समझने लगी है। इसकी खुशी के लिए माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ही तो भेजती होगी। उस सौतेली माँ के पास कितना मुश्किल होता होगा अपनी अमानत किसी गैर के हवाले करना, और वो भी उस गैर को जो प्रतिद्वंदी रहा हो। कितना बड़ा जुल्म करते आई है बरसों से, सरासर अन्याय हुआ है। बच्ची ने सौतेली माँ को खत लिखा, मुझे सब पता चल गया है। आप हमेशा अपनी बुराई और मेरी माँ की तारीफ क्यों करती थी। आप चाहती हैं कि मैं अपनी माँ से प्यार करूं, उनका सम्मान करूं और हमेशा उनके पास ही रहूं। तो मैंने आपकी सभी बात मान ली है। अब मैं अपनी माँ से प्यार करने लगी हूँ, उनका बहुत ख्याल भी रखूँगी, लेकिन यह कभी नहीं मानूंगी कि आप बुरी हैं। मेरे दिलो दिमाग में जो आपकी छवि है वो हमेशा वैसी ही रहेगी, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूंगी। आपकी हर बात मानूंगी और आखिरी बात, आप दुनिया में सबसे अच्छी हो, सबसे प्यारी हो, मेरी सौतेली माँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।